तक हमने पढ़ा कि रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। समझ में आ रहा है? इसके बाद रियल और इमेजिनरी नंबर के बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं। एक बार बताओ ना, मैंने आप इतने एब्सेंट क्यों होते हो, बोलो। एक ही बार थी वो। 2 बार थी एब्सेंट मेरे लेक्चर में, मेरे को काउंटिंग याद अच्छे से। ये भी हो गया एक बार एब्सेंट, ये भी सबके सब एब्सेंट हो चुके, खाली ये 2 ही रेगुलर आते हैं। z बार इक्वल्स टू, अगर z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो ये हो गया x माइनस आई वाई, इसका कॉन्जुगेट। चेंज द साइन ऑफ i, ठीक है। तो कॉन्जुगेट सीखा था हमने, फिर इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किया था कि कंपेयर करके ए बी की वैल्यू कैसे निकालनी है, लीनियर इक्वेशंस बनते थे, फिर थोड़े से डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस किया था हमने, आई के पावर्स वाले क्वेश्चंस किया था कि आई के हायर पावर आ जाएंगे तो कैसे सॉल्व करने हैं आपको। क्लियर है? तो बस वही सब था वो एक्सरसाइज में, उसके अलावा दूसरा कोई टॉपिक नहीं था। एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिया हुआ है, बट उसके लिए हमें मॉड्यूलस की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि आपने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मैं उसको अभी के लिए स्किप कर रही हूँ, ये टॉपिक के बाद स्टार्ट करूंगी उसको। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया अभी कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्वेश्चन है कि 7 + 24 आए। बोलो। अभी कॉन्जुगेट निकालना है, तो सपोज आई वाई प्लस 2 होता, ठीक है, और मुझे उसका कॉन्जुगेट निकालना होता, तो मैं इमेजिनरी नंबर पे माइनस साइन डालता। आई वाई प्लस 2 है मेरे पास, इसका कॉन्जुगेट निकालना है, माइनस आई वाई प्लस 2। सिर्फ इमेजिनरी नंबर। यस यस यस। स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वेश्चन क्या दिया मैंने, क्वेश्चन क्या दिया, 7 + 24 आए। थोड़ा अच्छे से ध्यान देना कि इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। सबसे पहला स्टेप थोड़ा लेंदी है ये, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है कि आपको अज्यूम करना है कि 7 + 24 आई का स्क्वायर रूट हो जाएगा x + आई वाई। इतना समझा? ठीक है। अभी तो देखो स्क्वायर रूट आ गया तो आप लिखोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। क्लियर है सबको? जैसे ही आप लिखोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, यहां से स्क्वायर रूट हट जाएगा। देखो एक एक स्टेप सबको अच्छे समझ में आ रहा है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोई डाउट किसी को? आगे चलते हैं। 7 + 24 आई इज इक्वल्स टू a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो कोई एक जन। a स्क्वायर मैं ऐसे लिख रही हूँ प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सही है? वो एक्चुअली रियल और इमेजिनरी पार्ट साथ में हो जाएगा ना, इसके लिए लिखा। एक्स स्क्वायर, अच्छा आई स्क्वायर की वैल्यू, दैट्स वाई ये मैंने सिर्फ क्या लिखा है यहाँ पे, वाई स्क्वायर। समझा कि नहीं समझा? आई स्क्वायर आएगा ना अंदर से, तो उस आई स्क्वायर की वैल्यू ले लिया हमने -1 प्लस 2xy। ये हो जाएगा आई का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर ना, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है। इतना होने के बाद 7 + 24 आई इज इक्वल्स टू x स्क्वायर - y स्क्वायर रियल पार्ट और 2xy इमेजिनरी पार्ट। एनी डाउट? रियल इमेजिनरी सेपरेट कर दिया ना, कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ द साइड। कंपेयरिंग द रियल एंड imaginary parts on
बोथ द साइड। जब कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और दूसरा क्या मिलेगा 2xy इज इक्वल्स टू 24। आई मत लिखना, क्लियर है? आई कैंसिल हो गया। ओके, नाउ 2 1 जा 2, 2 12 जा 24। तो मुझे यहाँ पे y की वैल्यू मिल रही है 12 अपॉन x। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 2, और ये रहा इक्वेशन नंबर 1। तो आप यहाँ पे लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग y is equals to 12 by x in equation number 1, which is x square minus y square is equals to, substitute किया x square minus 12 by x का whole is equals to, so x square minus 144 upon is equals to 7, x square equals to wait, नाउ मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं m रखती हूँ। क्या रख रही हूँ? m। तो इट विल बिकम m स्क्वायर माइनस 144 अपॉन m इज इक्वल्स टू, ओ माई गॉड, वेट, हाँ, ये ऐसे डांटो मत, ठीक है? m माइनस 144 बाई m इक्वल्स टू 7। क्लियर है सबको? अब इसके बाद देखो डिनोमिनेटर में m है तो मैं मल्टीप्लाइंग m ऑन बोथ द साइड करूँ, चलेगा? नहीं समझ में आया? मल्टीप्लाइंग बाय m, ठीक है? किससे मल्टीप्लाई किया? m से मल्टीप्लाई किया। तो जब भी आप m से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे m स्क्वायर हो जाएगा, m और m कैंसिल, और यहाँ पे 7m आएगा। देखो भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं? श्योर? अच्छा, m का स्क्वायर, जब हम लोग क्रॉस करेंगे तो भी सेम आएगा ना? हाँ क्रॉस अगर करेंगे तो हाँ, फिर भी सेम आएगा, बट आपको इससे पहले क्रॉस करना पड़ेगा, इसके बाद होल क्रॉस करना पड़ेगा। मतलब पहले m स्क्वायर माइनस 144 अपॉन m इक्वल्स टू 7, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा, इसको क्वाड्रेटिक बना लो भाई। देखो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई दो नंबर मल्टीप्लाई करके 144 आना चाहिए रुश्ता, और माइनस करके 7 ढूंढो। 16 9 सा, तो ये आएगा m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 9m माइनस 144 इक्वल्स टू 0। क्या ये करेक्ट है? आता है सबको ये? क्या कॉमन करूं? क्या बचेगा? क्या कॉमन करूं? इक्वल्स टू, तो ये आएगा आपको m माइनस m प्लस इक्वल्स टू 0। एक बार m माइनस 16 के साथ 0 ले लो तो m बराबर कितना आएगा? 16। और एक बार m प्लस 9 के साथ 0 ले लो तो m की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ 9। बट m की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी हमारे पास? x का स्क्वायर विच इज 16। सो x की वैल्यू क्या मिली आपको? और यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 9, मतलब x इक्वल्स टू, ये एक इमेजिनरी नंबर आया जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई दिक्कत है? समझ गया क्या? अब इसको लेके कंटिन्यू करो आप। आपने x इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 आ गया आपको, तो मैं पुट कर रही हूँ सबसे पहले x बराबर प्लस 4, और पुट कर रही हूँ x बराबर माइनस 4 इक्वेशन नंबर 2 में ना। तो y इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 4, y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3। y इज इक्वल्स टू 12 अपॉन माइनस 4, y इज इक्वल्स टू माइनस 3। x की वैल्यू 4 रखा तो y की वैल्यू 3 आई, x की वैल्यू माइनस 4 रखा तो माइनस 3 आई। कौन सी वैल्यू चूज करोगे? जिसमें x की वैल्यू पॉजिटिव हो वो वाला, ठीक है? तो ये वाला ले लिया मैंने। तो देयरफॉर
स्क्वायर रूट ऑफ क्या लिया था आपने 7 प्लस 24i को क्या लिया था आपने प्लस माइनस x प्लस आई वाई। कभी भी स्क्वायर रूट प्लस माइनस में आता है ना, तो आपने क्या लिया था प्लस माइनस x प्लस आई वाई। तो मैंने बोला कौन सी वैल्यू चूज करना है आपको, पॉजिटिव, जिसमें x पॉजिटिव हो, याद रखना जिसमें x पॉजिटिव हो वो वाला। तो 4 प्लस 3i। क्लियर है? बहुत मस्त क्वेश्चन है। वैसे एटलीस्ट 4 मार्क का तो आएगा ना क्वेश्चन में। 3 मार्क का आएगा। क्लियर है? बस और फिर वो क्वेश्चन में गलती थी एमसीक्यू में। हाँ एमसीक्यू हम लोग को जो स्टार्टिंग के लिए 2 एमसीक्यू हम लोग को चारों सॉल्व करने पड़े, चारों के सेपरेट आंसर हुआ एमसीक्यू में कुछ मेरे को तो गड़बड़ लग रहा था पहले भी। एक्सप्रेस द एंगल्स एंड सबका एंगल्स निकालना। हाँ वो एक्चुअली एक क्वेश्चन था, उसको ही एमसीक्यू समझ के किसी ने कॉपी पेस्ट कर दिया बस था। हम लोग को उसमें कितना टाइम एमसीक्यू मैंने नहीं डाला था, मैंने तो सिर्फ क्वेश्चंस दिया था, एमसीक्यू कैसे डाले? बाद में जो समझे ना उसमें बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ रहा था। वैसे वो बहुत टाइम लग गया, मैं चारों सॉल्व करने थे। एमसीक्यू को छोड़ के बाकी क्वेश्चंस मेरे ही थे नीचे वाले। बाकी सब ठीक थे, स्टार्टिंग के 2 एमसीक्यू हो सकते हैं। हाँ उसके लिए तो मैंने बोला था कि आपने ऑप्शंस नहीं दिया, तो लगता है उन्होंने और क्वेश्चंस को ऑप्शन समझ के डाल दिया। क्योंकि मुझे पहले पेपर भेजा था तो उसमें सिर्फ एक ही था क्वेश्चन जैसा, तो मैंने बोला तो ये तो आंसर लिखा हुआ है, क्वेश्चन एमसीक्यूज क्या है, तो उन्होंने लगता है क्वेश्चन समझ के वो क्वेश्चंस डाल दिया जिसमें एक एक को सॉल्व करना था, वो सोचे कि एमसीक्यू है वो डाल दिया। तो चलो यहाँ तक पहुंच गए हम। उसके मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो तो उधर पता चलेगा ना। चलो अब देखो मेरी बात ध्यान से, कि जैसे कि हमने सीखा कि स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी आई अगर मुझे निकालना है, ठीक है, तो ये आपको मैं दे रही हूं बात समझ में आ रही है? उतना लेंदी करने जाओगे क्या एग्जाम में? मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में तो करना ही पड़ेगा, बट एमसीक्यू के लिए थोड़ी ना करोगे, एमएससीटी के लिए। तो a प्लस बी आई का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो ये हो जाएगा अंडर रूट में मैंने बहुत सारे स्टेप स्किप किए हैं। फैक्टराइजेशन मैंने डायरेक्ट किया है, देखो यहाँ पे भी फॉर्मूला को आई स्क्वायर की वैल्यू नहीं रखा, तुरंत से रख दिया, एक्सपांड नहीं किया। ये सब लिखा नहीं, कंपेयरिंग ऑन बोथ द साइड, ये सब। हाँ वो तो पहला क्वेश्चन तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी ना। क्या गड़बड़ किया? ये मतलब 3 क्यों आ रहा है? -3 आना चाहिए। आपको x की वैल्यू 1 आई करेक्ट, तो उसको आपको इक्वेशन नंबर 2 में रखना चाहिए, तो आप कहाँ पे रख रहे हो? इधर यहाँ पे रखो ना, यहाँ रख देते थे ना। चलो ठीक है, वहां पे भी रखा तो ऐसे आएगा। तो जब आपने ये वाला मत लो, क्योंकि आपको डिसाइड नहीं हो पा रहा कौन से किसके साथ प्लस ले रहे हो, किसके साथ माइनस ले रहे हो। इक्वेशन नंबर 2 से सॉल्व करो। एक ही रिमोट है।
सॉल्व कर दिया एक्सक्यूज मी सर, रिमोट। थैंक यू। डन हो गया क्या सबका? कंटिन्यू करें आगे। सी, अब इसका शॉर्टकट देख लेते हैं हम। क्या हुआ? हाँ तो पहले बेसिक तो करो, उसके बाद तो मैं सीटी करा पाऊंगी। बिल्कुल भी नहीं दिखता। तो देखो, जैसा कि यहाँ देखो, जैसा कि हमने 2 क्वेश्चन किया अभी, ठीक है। अब हम सेम क्वेश्चंस को शॉर्टकट से करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन फर्स्ट था 7 + 24 है, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना था, करेक्ट। यहाँ देखो, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना था, करेक्ट। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरे को ना इसका z, मैग्नीट्यूड ऑफ z निकालना पड़ेगा। लास्ट वाले पैलेट में से देखो पीछे है उससे इसमें से ये दिखता है कलर, वो ब्लू। हाँ ये करो, ये बहुत अच्छा कलर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ z की वैल्यू होती है √7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। नहीं समझा? कभी भी आपको मॉड्यूलस निकालना है, इसको मॉड्यूलस बोलते हैं हम, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑफ z अगर निकालना है तो उसमें आपको इस नंबर का भी इस नंबर का भी क्या कर देना है, स्क्वायर। i को नहीं लेना है, समझा? ये इन डिटेल में नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताऊंगी। फिलहाल बस इतना याद रखो शॉर्टकट के लिए कि आपको दोनों नंबर्स का स्क्वायर कर देना है। क्लियर है? तो 7 स्क्वायर कितना होता है, और ये 576 ऐड करके कितना आएगा? 625। 625 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो मेरे को मॉड्यूलस ऑफ z तो इतना आ गया है, करेक्ट। मेरे पास 2 फॉर्मूला था, अगर b की वैल्यू पॉजिटिव है तो पहला यूज करो, नेगेटिव है तो सेकेंड यूज करो, करेक्ट। 2 शॉर्टकट फॉर्मूलाज थे, तो मेरे पास तो b पॉजिटिव है ना, तो b की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी आई का फॉर्मूला क्या था, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ z प्लस a अपॉन 2, फिर बीच में आएगा प्लस i मॉड ऑफ z माइनस a अपॉन 2। ये पूरा आपका फॉर्मूला था। i नहीं लिखा है क्या? नहीं नहीं, i लिख दो, दोनों में लिख दो, उस प्लेस पे i रहेगा ना, एक रियल और एक इमेजिनरी होता है ना फॉर्मूला में। यहाँ पे i रहेगा, क्लियर है? तो देखो प्लस माइनस, यहाँ देखो, अगर मैं बोलूँ a की वैल्यू कितनी है तो आप a की वैल्यू बोलोगे 7 है ना, और b की वैल्यू कितनी है 24, तो a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू 24। तो मॉड ऑफ z कितना, a, यहाँ पे ध्यान दो, 7 अपॉन 2, डन, प्लस i अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 7 अपॉन 2। क्या ये सही है? 25 + 7 कितना हो जाएगा? 32 का हाफ कितना? 16 का रूट 4, ये आंसर आया, प्लस 25 माइनस 7
18 का हाफ, 9 9 का रूट। जरा चेक करो फर्स्ट का आंसर क्या था। यही था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ये तो पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन आपका था कि स्क्वायर रूट ऑफ निकालो इसका ना। फिर से a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, करेक्ट, हाँ या ना। चलो अब मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मॉडुलस का मतलब फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाँ या ना। आप मॉडुलस का मतलब लिख देना ऊपर कहीं कि अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 64 प्लस कितना, 26 विच इज कितना आएगा, 10। क्लियर है सबको। अब मुझे निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी आई का, करेक्ट, विच इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ z प्लस a अपॉन 2 माइनस i मैग्नीट्यूड ऑफ z माइनस a अपॉन 2। क्लियर है। जब b की वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन 0 होगा, तो प्लस माइनस पहले देख लो फिर लिखो, पहले देख लो। तो z का वैल्यू कितना, 10 प्लस a कितना है हमारे पास, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस, नहीं समझ रहा, 10 माइनस माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2। चलो कैलकुलेट करो इसको, कितना आएगा। देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 8 हो जाएगा, विच इज 2। 2 बाई 2 कितना होगा, 1। 1 का स्क्वायर रूट, नहीं समझा। यहाँ पे 1 कैसे आया, समझ में आया। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 10 माइनस 8 कितना होगा, 2। 2 का हाफ 1 होगा, 1 और उसका स्क्वायर रूट 1। सिमिलरली हियर 10 प्लस 8 कितना, 18 प्लस का हाफ 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो माइनस 3 आया। यही आया था। कैसा लगा शॉर्टकट। तो आपको मैंने दोनों मेथड से क्वेश्चंस करा दिए, शॉर्टकट से भी करा दिए और इससे भी करा दिए। बोर्ड में नहीं यूज कर सकते, अगर एमसीक्यू है तो यूज करो। चलो जल्दी करो, एक क्वेश्चन देती हूँ शॉर्टकट से करने के लिए फिर। आया आंसर। ये ठंड नहीं लग रही तुम लोग को। हम लोगों को रैंडमली कुछ भी होता रहता है, क्लास में आके आपस में चेंज कर लेते हैं, जिसको गर्मी है किसी को सर्दी, हमारा कुछ भी जाता है। किसी कल देखने कल से आपको सर्दी लगी रही है, आज गर्मी लग रही है, तो ऑल्टरनेट चलता रहता है हमारा। बहुत हवा आ रहा है यहाँ तक। प्लस माइनस प्लस 2 है। थ्री प्लस 2 रूट 10, राइट। क्या आंसर है। प्लस माइनस 5 प्लस 2 है नहीं सही है, सही है। गलत है। अरे ऐसे जब मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी ना तो the root 5 नहीं ऐसा नहीं, तो पीछे कैसे रूट कट जाता है। क्वेश्चन क्या है। अच्छा हाँ समझा। 3 + 2 रूट 10 है। 3 + 2 रूट 10 है, राइट। मैग्नीट्यूड ऑफ z निकाल लो। 10 4 = 40,
7 आएगा। इसके बाद जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो इट मीन्स 7 प्लस 2 रूट 10, सॉरी ए ना, अपॉन 2 माइनस आई, 7 माइनस 3 अपॉन 2, माइनस प्लस होगा ना, आई प्लस आई माइनस माइनस क्या माइनस पाई 7 माइनस 3 10/2 का मतलब 5, बस वो आई 7 माइनस 3 4 हाँ मिस वो आए बीच वाला और ये रहा रूट 2 है, आ गया ना। रूट में आएगा क्या उसमें रूट में है ना, परफेक्ट स्क्वायर कहाँ से आया? परफेक्ट स्क्वायर मिस एक बार गलती करते हो तुम लोग हैं। एक क्वेश्चन दिया वो भी ढंग से सॉल्व नहीं हुआ। पिछला वाला किया ना, पिछला वाला किया, पिछला वाला मैंने किया। नहीं बट वो नहीं आते ढूंढ लिया तो। चलो अगला क्वेश्चन। दू ना, बहुत नींद आ रही है। 1 माइनस 4 रूट 3 आए। यस 1 माइनस 4 रूट 3 आए। इसको एक बंद करो। एसी खेल रहे क्या तुम लोग? मेरा बस चले, मैं दोनों ही बंद कर दूं। कल से उधर लीजिए वो एसी मेरे लिए 16 पे वापस रखा करना है। है ना, अरे 48 जल्दी निकालो जल्दी, थोड़ा फास्ट। स्टार्ट करें। मिस रुको बस प्लस माइनस 2 माइनस रूट 6 आए रूट 7 माइनस अच्छा 3 रूट 3 रूट 16 3 से 48 होता है। हाँ बस 2 माइनस रूट 3 आए Z बार वापस 7 दिया। क्या आंसर आया? 2 माइनस रूट 3 आए तो ऐड करके ना फिर फाइंड आउट करने के लिए मैंने जब ऐड किया और ये क्यों है जैसे ये तो क्लास डिफरेंट होती है अभी मल्टीप्लिकेट नहीं ये तो मल्टीप्लिकेटिव इंग्लिश तो टीवी में क्या देखती है तो टीवी भी देखती है। दिन में खाली आधा घंटा टीवी मतलब सिर्फ और फोन फोन क्या पता कभी कभार आधा घंटा होता है कभी कभार 1 घंटा मेरा घर जाते ही 1 घंटा होता है। मेरा घर जाते 1 घंटा हो जाता है। मेरा स्टडी टाइम 1 घंटा बाकी पूरा हाँ मेरे स्टडी टाइम भी आधा 1 घंटा है, बाकी पूरा 4-5 घंटा फोन इसका चलेगा। है आंसर 2 आप बताओ। 3 है हाँ 2 माइनस रूट 3 है 4 प्लस 2 माइनस रूट 3 आया आंसर। 7 क्लास रॉन्ग आया। बहुत ज्यादा है मैग्नीट्यूड कितना आया? मॉड्यूलस 49
49 7 हो जाएगा। 7 + 3 कितना? 7 + 3 क्या कर रही है? तो 7 अच्छा 1 है ना, हाँ मैं भी 3 लिख रही हूँ। 7 + 1 ना। मैं भी पहले 3 करती। हेलो क्या हो रहा है हमारे दिमाग में? हेलो, ये पता है सुबह भी ऑटो में कुछ भी करी, मुझे केमिस्ट्री का पेपर अभी तक मिला नहीं है। हाँ देख मेरा दिमाग ही क्या हो रहा है। फिजिक्स का टेस्ट अभी तक हुआ ही नहीं है। हाँ नहीं हुआ तो संडे को है ना। अबे हुआ नहीं, क्या करेगा मैं वापस वाला बता रही थी। वापस मतलब अभी वेक्टर का है ना संडे को। तो तुझे पता कि फिजिक्स का नहीं हुआ है। हाँ मैं वेक्टर वाले का बता रही थी। हाँ वेरी गुड। ठीक है माइनस कर दिया। हो गया? हाँ हटा दी। नहीं यार आगे चलें? अरे क्या कर रही है? कर क्या आएगा? कितना आएगा आंसर तुम लोगों को? तुझे क्या है? 6 3 आ रहा है। पहले 8 से 2 तो काट और 6 से काट। 4 और 3 आएगा ना। हाँ तो 4 का और ये का है ना। 4 का रूट 2। हाँ अरे रूट नहीं। अरे ये ऊपर नहीं। अरे नहीं, एक 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है ना, तो वो स्क्वायर हट जाए, रूट हट जाता है। स्टार्ट करें? हाँ से मेरा भी, मैं कोई भी बात प्लस माइनस सच्ची में कभी अरे मैं कभी नहीं मैं कभी कभी उसकी एक्सेंट याद और तुम्हें पता है कि मेरे को लेकिन ए पक पक चुप बैठो। मतलब मैं किसी का एक्सेंट है उस पे नहीं हंसती। इधर देखो, अब यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं, सी 4 क्वेश्चंस हैं। सेकेंड एक्सरसाइज है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन था टू फाइंड स्क्वायर रूट, राइट? नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, फोर्थ क्वेश्चन भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, और फिफ्थ क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग। तो 3 क्वेश्चन कंटिन्यूअसली है जो कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दिया है, नहीं समझा? हाँ, तो मैं सबके एक एक क्वेश्चन करा रही हूँ, सब में 4 क्वेश्चन हैं। हाँ, बाकी सब होमवर्क रहेगा, ठीक है? तो देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो आप। ये पेन का झोल हो गया सब, यहाँ वहाँ हो गया। मतलब वो बहुत अरे हाँ यार तो बोल क्या बोला वो तो मतलब बोलने में से थोड़ा सा फनी वे में बोलना है ना कि वो लोग जो ऐसा नहीं, बट हम वो चीज नहीं। स्टार्ट करें? सबसे पहले आपको पता है कि a की वैल्यू है यहाँ पे 2, b की वैल्यू है, c की वैल्यू है 1। आप क्या निकालोगे? विच इज -√3 द होल स्क्वायर। अच्छा लग रहा है? तो 3 - 8, राइट? विच इज माइनस ऑफ, एनी डाउट? नाउ the formula is x is equals to -b plus minus under root of b square minus 4ac, अपना दोस्त है ये, is equals to minus of -√3 plus minus under root of -5 upon 2 into 2 √3 प्लस माइनस, इसको क्यों ना मैं ऐसे लिखूं, चलेगा? √3 प्लस माइनस √5 आए अपॉन 4, चलेगा? तो x की ना भाई 2 वैल्यू आ गई मुझे, एक आया है √3 प्लस √5 आई अपॉन 9, सॉरी 4। दूसरी वैल्यू है x इज इक्वल्स टू √3 माइनस √5 आई अपॉन 4। एनी डाउट? श्योर? रूट से बड़ी नफरत है थोड़ी बहुत, और डेसिमल से मैं हमेशा डिनोमिनेटर में ले लेती हूँ। मेरा तो फेवरेट है। हाँ पता है मेरे भी मैथ्स के टीचर। हाँ मैं हमेशा फ्रैक्शन में ले जाती हूँ। चलो यहाँ देखो, एक्चुअली जिनको वही समझ में आ जाए वही मैथ्स टीचर बन जाएगा, है ना?
चलो सेकंड का क्वेश्चन 2 करा दिया मैंने, कुछ समझा नहीं उसको। हो गया नहीं तो आगे समझा ठीक मेरे को, है। इसलिए तो मैंने वापस बोला। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 इसलिए तो बोला एक एक क्वेश्चन करा देती हूँ, आप कर लेना है। जो डिफिकल्ट है वही करा रही हूँ मैं। आई एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4i इज इक्वल्स टू 0। फिर से ए की वैल्यू कितनी है? आई। बी की वैल्यू बताओ। ए चुप बैठो। माइनस 4i। नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac विच मीन्स माइनस 4 द होल। मिस एक डाउट है। बोलो। मिस आपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में -√3 नहीं लिया, लेकिन इसमें -4 लिया क्या बी की वैल्यू। अच्छा हाँ माइनस ऐसे बाद में लिया है, बाद में लिया तो है ना, वो वहाँ ऊपर नहीं लिखा है, अच्छा ऊपर लिखा है यहाँ पे ना हाँ ये माइनस है। देखो ना यहाँ पे माइनस लिखा है, यहाँ पे भी माइनस पे लिखा है। मिस लेकिन फिर कभी कभार जब वो फॉर्मूला डालते हैं a² + b² -2ab तो माइनस नहीं लेते बी में, जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तब। कहाँ पे? जब फॉर्मूला इन जनरल डालते हैं हम लोग a² + b² -2ab में, तो कभी कभार वो माइनस का जो रहता है वैल्यू वो बी के वैल्यू में सब्स्टिट्यूट नहीं होता। जैसे कि आपके पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर है हाँ और फार्मूला होता है a माइनस बी द होल स्क्वायर विच मीन्स a² + b² - 2ab। हाँ तो आप b की वैल्यू -3 क्यों नहीं लेते हो? हाँ बराबर ना। जब आप इसको कंपेयर करोगे ना एग्जैक्टली इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो a की प्लेस पे माइनस की प्लेस पे प्लस की प्लेस पे 3 दिख रहा है, सॉरी b की प्लेस पे 3 दिख रहा है। तो आप बोलोगे कि a की प्लेस पे x रखना है, b की प्लेस पे 3 रखना है, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है। अगर यही उल्टा होता है x + 3 होता और होल स्क्वायर होता तो a की प्लेस पे x होता बट b की प्लेस पे -3 होता। पर ये होगा नहीं कि प्लस का अलग प्लस का अलग फॉर्मूला होता है। मिस पर जैसे उसको आप कंपेयर करो अपने फॉर्म से, तो आप उसको ऐसे ही कंपेयर करोगे ना, तो आपके सारे वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो जब डिफरेंट आता है तो ले लेते हैं हम। जैसे कि a की प्लेस पे 2 आ गया बट b की प्लेस पे यहाँ पे पॉजिटिव था बट वो नेगेटिव है, तो डिफरेंट आएगा तो ले लो, सेम आएगा तो मत लो। जैसे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो क्यों लूँ मैं, वो कट हो जाएगा। समझ में आया? वैसे ही c की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिया, नेगेटिव है तो ले लो नेगेटिव। अगर मैं अपने इक्वेशन में भी यहाँ पे नेगेटिव रखती तो b की वैल्यू सिर्फ √3 है। समझा? नहीं समझा? अगर मेरे इक्वेशन में ऑलरेडी नेगेटिव होता तो √3 वैल्यू है b की, लेकिन इक्वेशन में पॉजिटिव है और वहाँ नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। मिस अब आपने ऐसे जो एक्सप्लेन किया ना, जब मेरे को जो आता था मैं वो अरे वाह, मुझे सच्ची में ये बी की ऐसे इतना गंदा एक्सप्लेन किया क्या? डायरेक्ट डाल के करो, डायरेक्ट डाल के करो। अब हो गया? वो मसल मेमोरी में चलो यहाँ देखो, इज इक्वल्स टू 16 + 16i², करेक्ट। 16 - 16 इक्वल्स टू 0। देखो कोई डाउट है क्या किसी को? एक बार देख लो क्या किया मैंने। ओ मुझे तो नहीं पता, मैंने सम सॉल्व किया। क्या कुछ मैंने क्या किया, मैंने कुछ आपने समझा। हाँ, नींद में कितने गहरा मैंने सोच बोला निकल जाता कि है। देखा तुम लोग ने मैंने क्या किया, तो बोलती मिस आपने सम सॉल्व किया। मेरे को जिन लोगों को नींद नहीं मिलती वो लोग कैसे खराब जोक तो मैंने बोला ओ मुझे नहीं पता था, मैंने सम सॉल्व किया। मैंने तो बोला, तो मेरे को तो नींद नहीं मिलने पे खराब जोक्स निकल जाते हैं। हो जाएगा जल्दी। cos 60 डिग्री कितना होता है? 1 मिनट। हाँ, cos cos 60 हाफ पक्का ना? और sin 60 डिग्री, sin 60 √3/2। इसको हमेशा याद रहेगा, मुझे भी नींद में भी। इसको सबको याद दिला दो। ऐसे सब याद दिला दूं? दिला दो। सच्ची में अभी तक ऐसा दिमाग में नहीं आता। एक दिन इसका बहुत जोक बनाया था हमने, हाँ, ये याद नहीं था। cos 60 डिग्री। तब ट्रिगो मैंने- के फॉर्मूलाज नहीं पूछी मैंने ना अब तक। और नहीं, अभी मुझे याद रहेगा अभी एकदम ऐसा। अभी वही रिवाइज करना तुम लोग गधे लोग, तुम लोग को लिखने के लिए बोला इतनी बार, तुम लोग ने वो भी नहीं लिखा। हाँ, अभी मैम को बोलती हूँ, मैम अभी ना इन लोग को डेली आप ही लिखवा के लो। लिखना है रोज। हाँ लिखवा के लो,
15-20 मिनट लगेगा, 10-15 मिनट लगेगा बस। तो घर से लेके आता है ना नहीं, चीटिंग करके आओगे। चीटिंग मतलब चीटिंग देख के आएंगे ऐसा। अच्छा ऐसा देख के लिखोगे। देख x इज इक्वल्स टू, इधर देखो मेरे लेक्चर में लिख लिया करो, b² माइनस 4ac। सो x इज इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू कितनी, माइनस ऑफ 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 इंटू x इक्वल्स टू 4 आ गया, 0 नहीं लिखते हैं, और ये नीचे क्या है 2i, 2 1 जा 2, 2 2 जा i से मल्टीप्लाई और i से x इज इक्वल्स टू 2i अपॉन i का स्क्वायर, x इज इक्वल्स टू 2i अपॉन माइनस 1, तो x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2i। क्लियर है, x की एक ही वैल्यू आई जो कि सेम वैल्यूज है दोनों। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन ले लेते हैं कोई एक। 4 मस्त क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अच्छा 2 प्लस आई एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस आई एक्स प्लस 1 माइनस आई इक्वल्स टू 0। ये पूरा क्वेश्चन देखो, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ए की वैल्यू मिलेगी 2 प्लस आई, बी की वैल्यू मिलेगी माइनस, ये माइनस है 5 माइनस आई, सी की वैल्यू 1 माइनस आई। एनी डाउट सर, कोई डाउट है आपको? इधर नहीं, हो गया इतना। अब आप निकालो b² माइनस 4ac, b² मतलब कि माइनस 5 माइनस आई द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। एनी डाउट? इज इक्वल्स टू, देखो माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है प्लस, तो उसको उधर छोड़ दो, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्या हुआ 2a। अरे पहले b² माइनस 4a से निकालते हैं ना हम, तो ये हो जाएगा आपका 4 को बाहर रखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2i, देखो एकदम आराम से बता रही हूँ, i इंटू 1 आई स्क्वायर। क्लियर है। a माइनस बी द होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, देखो सही है। माइनस 4, देखो 2 इसमें से ये घटेगा तो माइनस ऑफ, और ये रहा माइनस माइनस, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 विच इज प्लस 1 बिकॉज ऑफ नेगेटिव। नाउ देखो 25 माइनस 1 माइनस 10i माइनस 4, दिस इज 3 माइनस आई। एनी डाउट? नहीं, अब मैं नहीं रुकूंगी। अच्छा देखो हो गया सब? ऐसे ही रखना है। नहीं बाबा, अभी सॉल्व होगा। अब दोनों ब्रैकेट ओपन करो, 4 3 सा माइनस माइनस, क्लियर है। 24 में से 12 गया, और 10 और 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये अब जाके सिंप्लीफाई हुआ। समझ में आया? हाँ, नींद आ रहा है? अब इसको मैं करती हूँ कट। कहाँ से क्रॉप करूँ? क्रॉप मतलब मुझे एबीसी की वैल्यू क्रॉप करने का है। कहाँ से करूँ? वो सिलेक्ट रहेगा, वो डिलीट उठाना, जूम आउट कर दो तो क्या करूं? नहीं बाबा, वो जूम आउट वाला है, क्या इरेज करना है? सिलेक्ट करो, सिलेक्ट पे टैप। हाँ सिलेक्ट कर लो जितना आपको जितना रॉन्ग बताया तो देख लेना। आपको करना क्या है लेकिन? मुझे इसको क्रॉप करना है। हाँ वही 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 करेंगे। हाँ सिलेक्ट ही है। हाँ अब सिलेक्ट करो, सेलेक्ट करो। नहीं जो सिलेक्ट तो आपको क्रॉप करना है, आपको क्रॉप करना है सिलेक्ट करो। हाँ देखो मैं आप करो जो करना है आपको। कहाँ से करूँ? अरे क्या करना है आपको?
delete, मुझे इसको क्रॉप करके अगले पे उठा के रखना है। मतलब अच्छा दूसरे कॉपी पेज पेस्ट पे कॉपी मिस तो कॉपी करो ना नीचे से। हाँ वो कॉपी लिखा है कॉपी मिस मिस मेरे आपको को सिलेक्ट select करना करो, पड़ेगा select फिर करो। कॉपी होगा सिलेक्ट कितना गंदा गाइड कर रही है। मैं आपको बता रही हूँ सब सिलेक्ट करो जो आपको हाँ ये सिलेक्ट करो select करो। अब नीचे से कॉपी करो हाँ, अब वो कॉपी कॉपी हाँ हो गया अभी दूसरे पेज कॉपी पे दूसरे जाओ पेज पे जाओ अब यहाँ पे पेस्ट दबाओ हाँ ओह थैंक यू। हाँ से नहीं दिखता चलो ये हो गया, ए बी सी की वैल्यू मैंने लिख लिया क्योंकि बार बार पीछे देखना पड़ेगा। अच्छा अब x इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस 5 माइनस आई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया था, 12 माइनस 6 है। देखो थोड़ी भी गलती होगी पूरा गया। हाँ आपने 15 दिखाया क्या? ये ब्रैकेट्स 2 इंटू ए का वैल्यू 2 प्लस आई। इसके बाद माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 5 माइनस आई प्लस माइनस, ओ माय गॉड मिस -5 प्लस उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। कितना बड़ा ये तो था? 4 मार्क की जाएगी। शॉर्टकट से निकाल दूं हाँ, कि डिटेल में निकालो? बोर्ड में इतना कॉम्प्लिकेटेड बोर्ड में अलाउ नहीं करेंगे शॉर्टकट। बट इतना कॉम्प्लिकेटेड पूछ देंगे वो लोग क्वेश्चन अगर टेक्स्ट बुक में तो पूछेंगे ही ना। 10 मार्क का हाँ 10 मार्क ग्राफ की जगह याद रखिए शॉर्टकट से निकालो डिटेल में निकालो। शॉर्टकट आप शॉर्टकट से निकाल दो। मिस लॉन्ग वाला भी दिखाओ क्योंकि बोर्ड में कैसे करेंगे फिर आगे अरे आता तो है। अगर आपको डिटेल में करना है तो आप ऐसे कर लेना। नाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 12 माइनस 6 है, मुझे फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले निकाल लेना चाहिए था हाँ, उसका स्क्वायर रूट। आप लॉन्ग से कर रहे हो शॉर्ट से? लॉन्ग से करने बोला ना, x प्लस आई वाई प्लस माइनस में। ठीक है मैं फटाफट कर रही हूँ इसको। 12 माइनस 6i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आई, मतलब मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 और दूसरा मिलेगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2 3 6 माइनस 3। तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल के रखा -3/x, एक्स स्क्वायर माइनस 3/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 12, एक्स स्क्वायर माइनस 9/x स्क्वायर इक्वल्स टू 12, m माइनस 9/m इक्वल्स टू 12, m स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 12m, m स्क्वायर माइनस 12m माइनस 9 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करके 9 आना चाहिए, माइनस करके 12 होना चाहिए। 6 to 3। कुछ गलती तो नहीं किया मैंने? हाँ लग रहा है। 2 3 6 तो होता है। मल्टीप्लाई करके 9 यहाँ कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक, वैसे शॉर्टकट से इसके लिए कर दो। यहाँ कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? हाँ यहाँ देख लो एक बार, क्वेश्चन देखो एक बार पहले तो। 2 प्लस आई, इतना बड़ा क्वेश्चन है वो लग रहा है। हाँ मैंने क्वेश्चन रॉन्ग लिखा है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, ये 2 है। 2 4 8 आएगा यहाँ पे। छोड़ो ये होमवर्क कर दो। डच ग्रांड पे जा रहा है ना, गवर्नमेंट उतना सपोर्ट नहीं कर रही है।
-2 है बराबर तो नहीं करना पड़ेगा स्क्वायर रूट है ना। करना तो पड़ेगा ही। ऐसा रहता है दिमाग में अब तो कॉलेज भी कहाँ जाना है इसको अब देखो, ओए, आपको स्क्वायर रूट निकालना है -2i का, ठीक है। तो ये आपने ले लिया +-x + i/y, स्क्वायर ऑन बोथ द साइड किया तो आपको मिला x² - y² और +2xi। कंपेयर किया तो x² - y² की वैल्यू मिल गई 0 और 2xy = -2, तो y की वैल्यू मिलेगी -1/, यहाँ पे रख दो -1/x, x² - -1/x the whole square equals to 0, x² - 1/x² equals to 0, m - 1/m equals to 0, m² - 1/m equals to 0, m m equals to, सही है। m की वैल्यू कितनी थी, x² which is ±1। तो अगर आपने x इज इक्वल्स टू +1 रखा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, -1, और x की वैल्यू अगर -1 रखा तो y की वैल्यू मिलेगी +1। तो अपना आंसर ये है, ठीक है। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ -2i क्या आ जाएगा आपको, +- x का वैल्यू 1 -1। सब ऊपर से जा रहा है ना। तो x इज इक्वल्स टू -b ±√b² - 4ac अपॉन 2a। अच्छा सोचो, इतना सॉल्व करने के बाद अगर पीछे आंसर रॉन्ग आ गया तो 5 - i ± ये वैल्यू निकाला है ना हमने, -2i अपॉन 2 × 2 + i इज इक्वल्स टू, ये नेगेटिव में है ना तो पॉजिटिव कर दो इधर, मतलब ये रहा आपका 5 - i और इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखा है कि 1 - i अपॉन 2 × 2 = 4, मत रहने दो, इसको ऐसे ही छोड़ दो, 2 + i। अब एक बार इसकी वैल्यू को प्लस के साथ ले लो, मेरा हाथ दुखने लगा, अपॉन 2 + i। एक बार x की वैल्यू को नेगेटिव में ले लो, 1 - i अपॉन 2 + i। कुछ समझ रहा है? तो x इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन कर लो, +1 - i अपॉन 2 + i। अभी बहुत लंबा जाने वाला है। x इज इक्वल्स टू 5 - i, ब्रैकेट ओपन करोगे साइन चेंज हो जाएगी, अपॉन 2 + i। 6 - 2i अपॉन, अरे ये आता ही नहीं एक्चुअली, इसको रैशनलाइज कर लो, 6 × 2 = 12 - 6i - 4i + 2i² इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 12 में से 2 गया 10 और 4 और 6 आएगा 10i अपॉन 2 × 4 में +1 किया तो कितना आएगा, 5 ना, 5 × 2 = 10। जब आप 10 कॉमन करोगे तो आपको मिलेगा 1 - i। x की पहली वैल्यू आ गई। दूसरा, इसको कंटिन्यू करो, 4 - 2i x इज इक्वल्स टू अपॉन 5, 4 अपॉन 5 - 2 अपॉन 5 x की ये दो वैल्यूज आई है। क्वेश्चन दो एक सॉल्व करने के लिए। सोच रही है MCQ में पूछ रही है। चलेगा। अब ब्रेक ले लिखो क्या ब्रेक? इसको लिखो, आप अरे हाँ, ये तो बहुत लंबा है।
लिखो लिखो लिखो, 2 पेजेस हैं, फटाफट। हमारे टीम का ब्लू आई ब्लैक और पर्पल वाला ब्लू का है। हर जगह ऑप्शन दी जाती है। मिस, हम्म ये जो पहला क्वेश्चन है हम्म -√3 का स्क्वायर वो 3 कैसा है? √3 रूट तुमसे कट हो जाता है ना, हाँ तो फिर -3 बचा ना, माइनस का स्क्वायर प्लस स्क्वायर हो जाता लेकिन है। स्क्वायर तो कट हो गया ना। क्या बोला? वो जो सेकंड वाला है -√3 का स्क्वायर 3 कैसा आया? ये पहला -√3 का स्क्वायर 3 कैसा आया? इतना भी बताओ बताओ। इसका मतलब हुआ इसका मल्टीप्लिकेशन 2 बार, बराबर है, माइनस माइनस प्लस। अब एकदम डिटेल में बताती हूँ, 3 इंटू 3 क्या हो जाता है? 3 होता है ना। लेकिन सिंपल वो जो रूट का साइन है और वो स्क्वायर का साइन कट हो जाता है तो -3 बचा ना। लेकिन वो माइनस माइनस भी तो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, है ना, तो माइनस में माइनस का भी स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस को भी 2 बार मल्टीप्लाई करो, जिसका आंसर प्लस आएगा। लाइक जब हम लोग उसे जब वेरी हम नाइस सब ठीक है। जब हम लोग ऐसे 2√3 लिखते हैं तो उसमें भी √3 का रूट और 2 कट जाता है, पर 2 का स्क्वायर करते हैं ना, हाँ, 4 वैसे करते हैं इसमें भी वैसे नहीं समझा? नहीं समझ। जैसे -2 का स्क्वायर लिखा है, ठीक है, हाँ तो इसका मतलब ये ब्रैकेट कह रहा है कि पूरे का स्क्वायर करो, तो इसका मतलब है कि -2 को भी 2 बार लिखने का है, तो ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, और 2 2 जा, अगर वही क्यूब होता तो नेगेटिव बच जाता, क्योंकि माइनस माइनस प्लस फिर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव बचता है। लिख लो, उसके बाद तुम्हें 5 मिनट का ब्रेक दूंगी। बस 5 मिनट। इससे ज्यादा तो हम लड़ लेते हैं फिर केमिस्ट्री में। मैं चाय पी के आऊंगी जब तक, अच्छा, 10 से ज्यादा टाइम हो जाएगा। हाँ, चलेगा आराम से मिस। मत पियो। देखो कैसा बोल रही है, मतलब घर जाओ। घर जाओ। किसके? आकांक्षा के घर ना। हाँ चलेगा। हमारा तो घर ही पहुंचने लेक्चर खत्म होगा, है ना? हाँ बराबर दूर लेक्चर रहते खत्म। हैं। बहुत दूर नहीं रहते हम, गोरेगांव में गोरेगांव। तो से तो बहुत दूर हाँ, है। हाँ एटलीस्ट आधा 20-21 मिनट लग जाता है बस से। रेगुलर बस जाती है 305 ना, 3:45। 345, हाँ। अरे अभी वो कुछ रेगुलर नहीं है, कुछ भी दिखाता है उस पे टाइम। हाँ हम लोग कंप्लीट 9:30 बजे ही आती है ना इधर तो।
हाँ हर 10 मिनट आती है हर 10 मिनट में आती उसके है। मूड है बस वाले का कभी आती रहती है 5-5 मिनट में कभी आधा घंटा दिखाती है कभी सुबह तो 45 आती ही नहीं है। हाँ सुबह तो आती ही नहीं है आप सुनो तुम लोग एक साथ जाते हो हाँ गोकुलधाम? दोनों गोकुलधाम से हो? हाँ जाके थे आस-पास में रहते हैं हम लोग। ये तो बाजू में रहती है ना हाँ, आकांक्षा? ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट देती थी नहीं नहीं हम्म। दूर है। कहाँ? हम्म, ज्योति होटल वेस्ट में ईस्ट कुरार विलेज। मेरे को उल्टा पड़ता है इधर। कुरार विलेज। कुरार का क्या मैंने नाम सुना है मैंने भी नहीं तो उधर रहती है कुरान मैं स्कूल में वो रहता था वो कुरार में ओ क्या नाम है, काफी आगे शांताराम तालाब से अंदर बहुत आगे। और अंदर। नहीं वो आगे हो गए। ज्योति होटल तो फिर इधर आया ना, वो दफ्तरी रोड पे। नहीं दफ्तरी रोड तो स्टेशन के इधर आया। फिर रानी सती रोड। देखो इसको पता ही नहीं, खाली इसको अरे अपने रानी घर। सती रोड पता है मुझे। मैं आपको बता रही हूँ आपको कैसा पता है। आपको ओमकार पता है। हाँ ज्यादा क्वेश्चन उसका जो ढलान नहीं है। तो इतना नहीं वो ओमकार में तो बहुत बड़ी 3 बिल्डिंग इसमें केएफसी अरे बहुत वो तो कनक नहीं करना है तो इधर ही आना। अरे ओमकार दो है, एक अल्टा माउंट है और एक ओमकार है। चढ़ान वाला है ना नीचे जाता है चढ़ान। हम्म। चढ़ान का लेफ्ट एक ओमकार हाँ मेरे को पता है कुरार मैं समझ गई। पे आधार कार्ड का अपडेट हम जो हाईवे से अंदर घुसते हैं तो पूरा ओमकार की बिल्डिंग्स आती हैं अगल बगल, फिर वो नीचे जाओगे तो ऐसा रास्ता जाता है, थोड़ा सा घूमेगा और ऐसे बहुत सारी दुकान है और एक रोड बाहर निकल जाएगा, फिर इधर से निकलेगा एक रास्ता। चार रास्ता है उधर। झूठ बोल रही है ये बिल्कुल वहाँ एक वहाँ पे गार्डन है, उसमें बहुत नवरात्रि बहुत बड़ी मनाते हैं ना, मेरे को मतलब नमक फिक्र ना गरबा। हाँ मुझे पता है क्लास में प्रज्ञा बोध नहीं क्या? नहीं तो सांता तलाव उधर है। हाँ तो उधरी की बात कर रही हूँ। हाँ तो उधर आपको पता चला। उसको कन्या नहीं मानते तो पूजा में नहीं मिलाते पैसे हाँ और होली में भी नहीं बुलाते ऐसे पूरा नेक्स्ट करूँ? नहीं हाँ यार इसलिए हर हर रिलीजन आई गेस यही है हाँ और जैनिज्म में कितना है पता है, तू टच नहीं, मैं वो लोगों को ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे कि वो क्या ही है, आई थिंक ये हर वो रिलीजन टच भी नहीं करते, हाँ किचन में नहीं जाने का कुछ नहीं। इंसान को टच करके भाग जाएगा रेजिमेंट करो कुछ नहीं करते हैं। अभी ये हर रिलीजन का प्रॉब्लम है इन लोग के बीच में बोर नहीं होता? नहीं मैं समझ एंटरटेन लगता है हम कुछ भी टॉपिक बात क्या करते बोल हैं रही है? हाँ कल क्या बात कर रहे थे हम कुछ तो टॉपिक पे अरे बस हम कोई भी उसको टॉपिक खुद के जोक पे नींद आता है, बोल रही है हम उसको एंटरटेन करते हैं। खुद जोक कर रही है, मुझे हंसी नहीं आई, खुद को उसको नींद आ रही है, अब बोलती है उसको एंटरटेन सुन के करते हैं। एंटरटेन हो जाता है उसको होना पड़ता है, उसके पास हाँ, ऑप्शन उसके नहीं option है, तो नहीं उसको ना चाह के भी ऐसे स्माइल करना पड़ता है कि छोड़ जाने तो मजबूर है हंस वो। देते हैं। अब वो रोज की आदत हो गई है ना। हाँ ना रोज आता हूँ वो तो अच्छा है कि बाकी टीचर्स मेल है तो बेचारे को थोड़ा एक हाँ राहत मिल जाता है कि ठीक है। क्या मुझे तो मंडे को कौन सा लेक्चर होता है तुम्हारा? फिजिक्स? कल परसों केमिस्ट्री, फिर फ्राइडे मैथ्स, फिर फिजिक्स। नेक्स्ट करूँ? ए चुप बैठो, बगल में क्लास चल रहा है। वैसे उनको सुनना कभी जंगल का नाम है हाँ अबे वो क्लासेस सर्विस दोनों करूँ?
नहीं हाँ अंदर से वही मैंने बोला वही वही इंटरनली अच्छा कर दिया आगे रुक जा यार। सब लोग शॉर्टकट में लिख दे मुझसे लॉन्ग कट में लिखवाए थे हम लोग शॉर्टकट में हाँ नाम इतनी मारेगी हमें पकड़ा हाँ मैंने इसने भी बोला लिखा है अरे वो उल्टा रख के लिखती है। अरे हाँ वो है मेरे को फिर ऐसे मेरे को प्रॉब्लम है ऐसे तो मत लिखो तो मतलब फिर वो बन नहीं जाएगी। देख मैं भी ए आवाज नहीं, अरे तो लिखवा दे आवाज मत करो। हाँ मेरा तो हमारे पास में बात चलो हाँ ना स्पीड रन इसे पता है हर बार पे जल्दी लिखने लगी लिखी अरे पर जेई में लिखने अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, चलो अब चुप बैठो चुप बैठो चुप बैठो। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46 इफ x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आए। अगर x की वैल्यू इतनी है तो इसको सॉल्व करो, मतलब x की प्लेस पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्यूब निकालना पड़ेगा, स्क्वायर निकालना पड़ेगा एंड सॉल्व करना पड़ेगा। समझ गया? सुनो यहाँ देखो सॉल्यूशन पे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिवाइड, पहले देखो आपको क्या लिखा हुआ है, इसका मेथड अलग है, उतना करने जाओगे फंस जाओगे, उतना करने जाओगे तो फंस जाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके स्टेप्स को अच्छे से याद रखना प्लीज। अब मुंह बंद रखो, जो रियल पार्ट है उसको ले लो इस साइड। कितना बचा यहाँ पे 3 आए, क्लियर है? रियल पार्ट को यहाँ पे लेने के बाद स्क्वायर कर लो। क्या करना है हमें? स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। स्क्वायरिंग करना मतलब हो जाएगा ये x माइनस 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 आए द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, एक मिनट, 4x इज इक्वल्स टू 9 i का स्क्वायर। क्लियर है? x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल्स टू माइनस 9। क्लियर है? x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 9 प्लस 4 कितना होता है 13 इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप? नेक्स्ट स्टेप में आपको डिवाइड कर लेना है। किससे किसको डिवाइड करना है ध्यान देना। आपको इससे मतलब कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 से डिवाइड कर लेना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड पता है क्या क्वेश्चन को? आपको क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड, इससे डिवाइड कर देना है। ठीक है? जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब होने के लिए आपको एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब हो गया प्लस 4x, फिर x को 13 से मल्टीप्लाई किया 13x। कुछ समझ में आया क्या? नहीं समझा? ये सिखाया गया है। ये सब छोटे पे सिखाया लॉन्ग डिवीजन मेथड हमको तो है बाबा। 9th स्टैंडर्ड की बुक में ओपन करो। 9th स्टैंडर्ड में ना एक चैप्टर है स्टेट बोर्ड में, पॉलिनोमियल अलजेब्रा में, सेकेंड या थर्ड चैप्टर लेकिन अभी याद नहीं आ रही। सिखाया है। अभी भी जाके ओपन कर लेना। तो क्या किया मैंने? इससे इसको डिवाइड किया। ठीक है? अब डिवाइड करने के बाद x मल्टीप्लाई किया, x मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये आया। ठीक है? सब्ट्रैक्ट किया, कैंसिल हो गया। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कितना आएगा? माइनस 5। 13 माइनस एक्स कितना? माइनस, और एक्स्ट्रा क्या बचा? 46। फिर से इसको और इसको इक्वल होने के लिए -5 चाहिए,
-5 को सबसे मल्टीप्लाई करो, -5x² माइनस प्लस माइनस 4 5 ज़ा 20x और प्लस माइनस माइनस 13 5 ज़ा 65, प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये कट हो गया, 20 में से 12 गया, 8 बचेगा, 65 प्लस 46 किया तो कितना आ जाएगा? 111 क्या ये सही है? अच्छा प्लस करना है। हाँ सही है हाँ सही है सही है। सही है सही है 8x plus 1 कोई गलत नहीं है ना शायद मिस वो डिवाइड कि 8 देंगे तो फिर डिवाइड इस क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन तो रॉन्ग नहीं रॉन्ग लिखा जाता है। ओ a माइनस बी द होल स्क्वायर था ना? अच्छा माइनस होगा a स्क्वायर माइनस 4i 4x इज इक्वल्स टू 9i स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इक्वल्स टू -9, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे -4x आएगा, तो यहाँ पे भी यहाँ पे आ जाएगा आपको x³ -4x² प्लस 13, सही है? माइनस प्लस माइनस ये कट हो गया और 3x² आएगा यहाँ पे और -12x आएगा। अब आपको यहाँ पे चाहिए 5 के बदले +3, तो 3x², 3 4 ज़ा 12x प्लस 39, इसको कर लो सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, 46 में से 9 गया, कितना बचेगा? 7। तो देखो इसको आप बोलोगे, ये डिवाइजर है ना, इसको बोलोगे क्वोशंट और ये है आपका डिविडेंड और ये है आपका रिमाइंडर। तो फॉर्मूला होता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वोशंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, बराबर है? चलो यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, डिविडेंड की वैल्यू क्या है? x³ माइनस x² प्लस x माइनस प्लस 46, क्वोशंट की वैल्यू कितनी है? x प्लस 3 और डिवाइजर कितना है? x² माइनस 4x प्लस 13 और रिमाइंडर कितना है? अच्छा, x² प्लस 4x प्लस 13 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कितनी वैल्यू है उसकी? इसकी वैल्यू कितनी है? +7। ओवरऑल आंसर कितना आएगा इसका? मतलब उसको रखने के बाद पूरा सॉल्व करके 7 आंसर आएगा, समझा? तो ये इजी मेथड है इसको सॉल्व करने का। एक और क्वेश्चन करा दूं? जल्दी करो। तो तुम्हें एक क्वेश्चन देती हूँ। 2 मिनट में मुझे फोर्थ में लड़ाई हुई, कौन पहले लिखेगा वाला कॉम्पिटिशन। हो गया? एक सेकंड। He's 3 years back. The father was twice his son's age. Now 10 years later, he is blah 4 times his age. So what is the age of the son? Present age of the son. 2 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी, उसके बाद तुम्हें करने दूंगी। वो तो दे दिया मैंने।
तो अपने टेक्निक क्यों दूर रखते हैं? वाह सब हो गया? हाँ चलो आगे चलते हैं अब। अरे अरे सब चीजें सुना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है कि 2x क्यूब ए चो बैठो 11x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 27। ये हम सॉल्व करें। नहीं, इफ x इज इक्वल्स टू 25/3 माइनस 4 है, तुम्हें दूंगी सॉल्व करने के लिए। इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, उसके बाद दूंगी। अगर ये फ्रैक्शन में दिया है तो आपको क्या करना है, इसको पहले रैशनलाइज करना है। समझा क्या बोला? 3 + 4i रैशनलाइज करके सॉल्व करना है इसको। तो 3 + 4i डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 25 3 + 4i डिवाइडेड बाय 9 - 16i का स्क्वायर। 25 3 + 4i डिवाइडेड बाय 9 + 16 कितना हो जाएगा? मतलब आपको x की वैल्यू आई है 3 + 4i। समझा? तो x - 3 इज इक्वल्स टू 4i। अब जो बताया मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करके कंटिन्यू कर लो। समझ गया? अभी रुक जाओ, एक और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये है कि अगर x की वैल्यू है -5 + 2√4i, तो आपको वैल्यू निकालनी है x³ + 9x² + 35 x² - x + 64। आई थिंक सो ये भी कर लोगे आप, है ना? 2√4 का मतलब इन्होंने हमें क्या दे रखा है, x इज इक्वल्स टू -5 प्लस इसका 2 2 सा 4i हो जाएगा। समझा? तो ये हो जाएगा x + 5 इज इक्वल्स टू 4i, है ना? स्क्वायरिंग करोगे तो x + 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4i का होल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 16i² x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10i - 16 प्लस 16 हो जाएगा। 16 + 25 कितना होगा? 41 प्लस 10i कैसे आएगा? 10x आएगा ना। 10x + 41 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1, इसको इससे डिवाइड करो। चलो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट। हो गया? सबका हो गया? तो नेक्स्ट हेडिंग डालो आप लोग। देख ले भाई खिचड़ी। अच्छा पूरी क्लास सॉल्व कर ली देखना। देखना यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिखा था। 24 लिखा मैंने 44। मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ इसके आगे वाला एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वहाँ बैठा था वो वाला खिचड़ी। तुझे भी ठंडी लगती है। अब नहीं कभी कभी लगता साइंस के स्टूडेंट के पास। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अगर आपको मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है, सब लोग ध्यान दे रहे हो यहाँ पे, तो यह आएगा √(a² प्लस, या तो फिर आप कह सकते हो r इज इक्वल्स टू √(x² प्लस, जैसा भी आप ले लो। अगर आप z इज इक्वल्स टू a + bi लेते हो, ठीक है, तो इसके लिए ये यूज करो।
अगर आप z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई अज्यूम करते हो तो ये ले लो, एक ही बात है। समझ गया? मतलब वेरिएबल तो कोई भी यूज कर सकता हाँ हाँ, और हम उसको स्मॉल r से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ समझा? एम्पलीट्यूड का क्या होता है? एम्पलीट्यूड का मतलब होता है tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा का फॉर्मूला होता है y अपॉन एक्स। क्या होता है? तो यहाँ से निकलता है tan इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स। या तो फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि tan थीटा इज इक्वल्स टू b अपॉन ए, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b बाई ए। एक ही चीज है दोनों। आप अगर ए बी यूज करो तो ये, और दोनों में से कोई एक भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का भी फॉर्मूला बताया कि z इनवर्स इक्वल्स टू क्या होता है? z बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ z बार का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं, इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। अभी यस, 7 माइनस 5i। नहीं जाने दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है लिखना नहीं था वो। z इक्वल्स टू 7 माइनस 5i। ये क्वेश्चन है आपको। हम थर्ड एक्सरसाइज पे आ चुके हैं। आपको दे रखा है z इक्वल्स टू 7 माइनस 5i। इसमें तीनों चीज पूछ रहा है, बोल रहा है एम्पलीट्यूड बताओ, मॉड्यूलस बताओ और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ। बस फॉर्मूला दिखा दे। सबसे पहले आप पहले एक क्वेश्चन देख लो, उसके बाद सबसे पहले आप मॉड्यूलस निकाल लो इसका। मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस का मतलब क्या हुआ? वैसे 12th में चलेगी वाली आ रही है। हाँ, ये 12th में चलेगी। सिर्फ 11th की है ये, ऐसी एक 12th की है ग्रीन कलर में। तो मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, तो अंडर रूट ऑफ, चुप बैठो, 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 49 प्लस 25 कितना आएगा? 74। ठीक है, ये तो मॉड्यूलस निकाल लिया। सेकेंड पार्ट क्या निकालना था हमें? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या निकालना है आपको? tan थीटा विच मीन्स y अपॉन, सो tan थीटा, ट्रिग्नोमेट्री आ गया। y की वैल्यू -5, x की वैल्यू 7, तो थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ। एक बात बताओ मुझे एक बात बताओ, क्या 5/7 आपने tan थीटा में वैल्यू देखा है क्या? नहीं। tan थीटा में 1/√3 होता है, 0 होता है, √3 होता है, नॉट डिफाइन होता है और 1 होता है। ठीक है, तो नहीं है तो छोड़ दो यहीं पे। अगला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? z इनवर्स इक्वल्स टू z बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ z का होल स्क्वायर। तो मैं z बार निकाल लेती हूँ। अगर z मेरे पास है 7 माइनस 5 है, तो इसका मतलब होता है कॉन्जुगेट ना। कुछ समझा? तो ये है 7 प्लस 5i, और ये कितना निकला? रूट ऑफ 74 का होल, विच मीन्स 7 प्लस 5i अपॉन 74। स्प्लिट कर दो, 7 अपॉन 74, 5 अपॉन 74 i। क्लियर है? इजी है? एक क्वेश्चन लिखो। z इक्वल्स टू, जल्दी लिखो। फॉर्मूला लिखना है। हाँ, फॉर्मूला लिखना है।